मालवनी में एक घर कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार। स्थानीय पुलिस पर लगा आरोप। मालवनी महाडा कॉलोनी की रिजवाना खान का मकान कब्जे को लेकर शिकायतकर्ता पिछले 3 सालों से मालवनी पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है। आरोप है कि इरफान अब्दुल गफूर शेख ने उसके ऊपर का मकान कब्जा कर लिया है, जबकि नीचे वह खुद अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। कोविड काल में पति का हुआ देहांत, पुलिस के पास शिकायत में कोई सुनवाई नहीं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवाना टीकू रहमान खान है। क्या मामला क्या है आपका? दरअसल सर ये घर ना मेरे हस्बैंड ने खरीदा था। ये घर खरीदा था, उनके कंपनी से पैसे वगैरह दिए गए थे ये घर लेने के लिए, और हम लोग का सब अच्छा परिवार चल रहा था। बट बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए। बीमारी की वजह से मेरे ससुराल वालों ने पूरे साथ छोड़ दिया, और इनके बीमारी के टाइम पे इनके कंपनी के जो थे उन्होंने बीमारी का इलाज कराया। इतना होने के बाद भी मेरे हस्बैंड बच नहीं सके, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद मैं 2-4 दिन के लिए थोड़ा मेरी बहन के रिश्तेदार के चली गई थी। उतने में ये इरफान नाम का बंदा है, उसने मेरे घर का दरवाजे का लॉक काट के घर कब्जा किया। घर कब्जा करने के बाद इसने बहुत ही मेरे साथ बदतमीज़ी किया, बहुत मिसबिहेव किया, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद वैसे ही कम तकलीफ़ नहीं दी, और उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, जिसकी सुनवाई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं जब से 3 साल से दौड़ लगा रही हूँ, लेकिन किसी लेटर का कोई जवाब नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। मेरी बच्चे छोटे थे मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तो, लेकिन अभी मेरी बच्ची बढ़ती जा रही है, और घर में तरह तरह के लोग आते हैं, आड़े टेढ़े लोग आते हैं। ऊपर ड्रग्स वगैरह चलता है, इनलीगल काम चलता है, कॉल सेंटर चलाया जाता है। अभी ये गए महीने में अलीबाग में FIR भी हुआ था इसके खिलाफ, लेकिन फिर मैं सीनियर के पास भी गई कंप्लेन, लेकिन सीनियर ने कुछ सुने नहीं। मैं बड़े बड़े लोग के पास भी गई हूँ, बहुत सारे लोग के पास अर्जी लगाई हूँ, बट मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री सर से कि मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरा घर खाली करा दें, क्योंकि मैं एक बीमा औरत हूँ, मेरे आगे 2 बच्चे हैं, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, मेरा कोई कमाई का जरिया नहीं है, और दिन ब दिन मैं कर्जे तले दबती चली जा रही हूँ। तो टेंशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में अगर आदमी रहता है तो भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। मैं तो अकेली औरत हूँ, दुनिया के कर्जे में दबती चली जा रही हूँ, और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आड़े टेढ़े लोग आते हैं, कल को मेरे ऊपर या मेरी बच्ची के ऊपर कुछ उल्टा सुल्टा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे दिन रात टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा दिमागी प्रॉब्लम होती चली जा रही है। हम आपसे विनती करते हैं कि मेरा घर खाली करा दें इन कुत्ते लोगों से। ये बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, और बहुत उल्टे सुल्टे काम होते हैं, रात रात भर आदमियों का आना जाना, और न जाने क्या क्या होता है। मैं कुछ बस कर नहीं सकती, टेंशन से मेरे बच्चों को मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, सही परवरिश भी नहीं दे पा रही हूँ। मामला मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके का है। यहाँ मालवनी 8 नंबर महाडा कॉलोनी के सोसाइटी नंबर 5 और रूम नंबर 20 का पिछले 3 सालों से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इरफान ने मकान का ताला तोड़ा, कमरे के भीतर कबड़ की तोड़फोड़ की CCTV कैमरे तोड़कर तहस नहस कर दिया। लेकिन मालवनी पुलिस थाने के पूर्व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर भाले राव ने शिकायत पर किसी भी तरह की मदद नहीं की। साथ ही आज तक वह पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है। मामले की पड़ताल को लेकर जब हमने इरफान से बात की, तो उसका कहना है कि उसने रिजवाना के सास और ससुर से हैवी डिपॉजिट पर रूम लिया है। रिजवाना ने अपने सास और ससुर को परेशान कर रखा था, जबकि रिजवाना का पति का रूम था, जिसकी मौत के बाद माता पिता का हक बनता है। वो लोग जब मुझसे मदद मांगे तो मैंने हैवी डिपॉजिट में उनसे रूम ले लिया। लेकिन रिजवाना का कहना है कि जब मैं रूम की मालकिन हूं, तो मेरे सास और ससुर का इसमें क्या लेना देना, और बिना कागजात के कोई किसी के घर में घुसकर कब्जा कैसे कर सकता है? क्या कानून में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है? और दूसरी बात, क्या पारिवारिक मतभेद में जबरन कोई दूसरा बीच में घुसकर दबंगई कर सकता है? और तो और पीड़ित विधवा अपने 2 बच्चों के साथ यहां अकेले रहती है, तो क्या शिकायत पर स्थानीय पुलिस को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए?
यहां शिकायतकर्ता ड्रग्स और अवैध कॉल सेंटर चलाए जाने का भी आरोप लगा रही है। तब पर भी पुलिस मामले को नजरअंदाज क्यों कर रही है? शायद पीड़ित की शिकायत झूठी हो सकती है, लेकिन इरफान अब्दुल गफूर शेख के आपराधिक रिकॉर्ड पर अगर ध्यान डाले तो यह कुछ दिन पहले ही नकली कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। अलीबाग के अवैध कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों को टारगेट में लेकर अवैध सेक्स वर्धक दवाइयां सप्लाई के बहाने हवाले से पैसा लेकर विदेशी नागरिकों को ठगने का काम कर रहा था। पुलिस ने जहां छापामारी करते हुए इरफान और उसके साथियों को गिरफ्तार किया, बाद में कोर्ट से मिली जमानत पर रिहा किया गया। मालवनी पुलिस को रिजवाना खान की शिकायत पर पड़ताल करने की जरूरत है। इसको लेकर विधवा महिला अपने बच्चों का हवाला देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट।